यस स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट ऑटो चैप्टर पढ़ा था। रेस्ट चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने कल तक पढ़ा था कि ग्रैंडफादर जब बाथरूम का डोर ओपन करते हैं और उनको पाइथन को देखते हैं तो वो कहीं भी नज़र नहीं आता है। तो उसके बाद क्या होता है आगे हम देखते हैं। ही इज़ गॉन अनाउंस ग्रैंडफादर अनाउंस करते हैं कि वो जा चुका है। ही कुडंट हैव गॉन फार सेड ग्रैंडमदर कहती हैं कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया। देखो, वी लुक्ड अंडर द टब बट द पाइथन वॉज नॉट देयर। देन द ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो। जब उसके बाद ग्रैंडफादर विंडो में जाते हैं। वी लेफ्ट इट ओपन, हमने इसको खुला छोड़ दिया था। He must have gone this way, वो इसी रास्ते से बाहर गया होगा। A careful search was made at the poultry shed, but the python could not be found anywhere. हर तरीके से अच्छे से सब सर्च किया जाता है पाइथन को हाउस में, बट वो कहीं भी नहीं पाया जाता। He must have gone over the said ग्रैंडफादर कहते हैं कि शायद वो गार्डन की वॉल के ऊपर से निकल गए होगा शायद। I certainly hope so, said grandmother. बहुत ही रिलीफ के साथ में वो कहती हैं कि I certainly hope so, शायद सही है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो ठीक हो और वो चला गया हो अच्छे से, वेल अवे बाय नाउ, अब तक तो वो बहुत दूर जा चुका होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन आंट मॉबेल आकर पहुंचती हैं घर पे फॉर ए 3 वीक के विज़िट के लिए। एंड फॉर ए कपल ऑफ डेज ग्रैंडफादर एंड आई वर अ लिटिल वरीड इन केस द पाइथन मैट ए सडन अपीयरेंस। और 2 दिन तक तो हम बहुत डरे हुए थे कि कहीं अचानक से पाइथन सडन अपीयरेंस नहीं आ जाए, मतलब एक अचानक से दिख नहीं जाए। बट ऑन द थर्ड डे व्हेन ही डिड नॉट शो अप, लेकिन जब थर्ड शो दैट ही हैड गॉन फॉर गुड, तो हमने सोचा कि वो जा चुका है। वर स्टार्टल बाय अ स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन, और शाम को क्या हुआ, हम लोग स्टार्टल मतलब हम सरप्राइज हो गए एक स्क्रीम से, एक चीख से, फ्रॉम द गार्डन, जो गार्डन से आई थी। सेकंड्स लेटर and steps looking as though she has seen the devil himself. तो आंट मॉबेल एक बहुत तेज फ्लाइंग अप मतलब होता है उड़ते, ऐसा नहीं कि उड़ते हुए आना, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने डेविल को इन द गुआवा ट्री शी गास्प्ड, मतलब वो हाफने लगी। उन्होंने कहा गुआवा ट्री, आई वॉज रीचिंग फॉर ए गुआवा व्हेन आई सा इट स्टारिंग एट मी। जब मैं गुआवा तोड़ रही थी वहाँ से, तो मैंने क्या देखा कि वो मुझे हो रहा, कंटिन्यूसली बिहोल्ड, देखना। द लुक इन इट्स आइज एज दो इट वुड ईट मी, जैसे वो मुझे जिंदा खा जाएगा। काम डाउन माई डियर अर्ज्ड ग्रैंडमदर ने बहुत ही ज़्यादा विनती के साथ में कहा, कम डाउन स्प्रिंकलिंग यू डे कॉलोंग ओवर माई आंट, टेल अस व्हाट डिड यू सी। यू डे कॉलेंज, कॉलोंग क्या होता है, अ टाइप ऑफ परफ्यूम। स्प्रिंकलिंग मतलब स्प्रिंग करना, उस पर डालना, तो एक परफ्यूम डाला उन्होंने आंटी के ऊपर, और फिर कहा बताओ तुमने क्या देखा, टेल अस व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। तो अ स्नेक सॉफ्ट, स्नेक देखा मैंने। अ ग्रेट बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होता है, अ लार्ज नॉन वेनोमस स्नेक विच रैप्स इटसेल्फ अराउंड इट्स प्री। तो क्या देखा हमने कि बोआ कंस्ट्रिक्टर मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा स्नेक हो, रैप अपने आप लिपटा हुआ होता है अपना, मतलब किसी प्रे को लपेटने के लिए तैयार रहता है अपने, उसको कहते हैं ग्रेट बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर।
तो इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग। उसको कहती है कि ये तो 20 फीट लॉन्ग होगा। इन द गुआवा ट्री इट्स आइज वर टेरिबल, उसकी आंखें बहुत, इट किसके लिए आए यहाँ पे, स्नैक के लिए आया है। इट्स आइज वर टेरिबल, उसकी आंखें बहुत टेरिबल थी, बहुत ही डरावनी थी। एंड इट लुक्ड एट मी इन सच क्वीर वे, क्वीर होता है बहुत ही अजीब तरीके से वो मुझे देख रहा था। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज्ड ग्लैंस एट एंड ग्रैंडफादर सेट आई विल गो आउट एंड किल इट। एक्सचेंज ग्लैंसेज मतलब एक दूसरे की नज़रों में देखना, वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर कहते हैं आई विल गो आउट एंड किल इट, मैं बाहर जाऊँगा और उसे मार दूंगा। टेकिंग होल्ड ऑफ एन अम्ब्रेला, वो एक अम्ब्रेला को लेते हैं। ही सेल्ड फोर्थ वेंट अहेड कॉन्फिडेंटली, तो वो आगे बड़े कॉन्फिडेंटली जाते हैं इनटू द गार्डन। ही वेंट कॉन्फिडेंटली इनटू द गार्डन बट व्हेन ही गॉट टू द गुआवा ट्री द पाइथन हैड गॉन। जब वो गुआवा ट्री के पास जाते हैं तो पाइथन जा चुका होता है। आंट मबेल मस्ट हैव फ्राइटन्ड इट अवे, आंट मबेल मस्ट हैव फ्राइटन्ड इट अवे आई सेड। डरो अब, हश, सेड ग्रैंडफादर ने। हश मतलब बहुत ही ज़्यादा, हम ऐसे करते हैं ना हश, तो कहते हैं कि वी मस्ट स्पीक, इस तरीके से तुम्हारी आंट से नहीं बोलना चाहिए। बट हिज आइज़ वर अलाइव विद लाफ्टर, लेकिन उसकी जो आंखें थी बहुत ही ज़्यादा मतलब हंसती हुई आंखें हैं। हिज आइज़ वर अलाइव विद लाफ्टर। आफ्टर दिस इंसिडेंट द पाइथन बिगेन टू मेक ए नंबर ऑफ अपीयरेंसेस। अब इसके बाद क्या हुआ, वो कई बार पाइथन की अपीयरेंस उनके घर में नज़र आती रही। ऑलवेज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और मोस्ट, जहाँ उम्मीद नहीं होती थी कि वो मिल जाएगा पाइथन, वहीं वो नज़र आ जाता था। आंट मबेल हैड अनदर फिट व्हेन शी सा हिम एमर्ज फ्रॉम बेनीथ ए कुशन, शी पैक्ड हर बैग एंड लेफ्ट। अब आंट मबेल ने दूसरा कब देखा, एमर्ज फ्रॉम बेनीथ ए कुशन, कुशन एमर्ज मतलब होता है उभरा हुआ भाग, तो बेनीथ ए कुशन, कुशन के नीचे से निकला हुआ जब देखा तो उन्होंने अपना बैग पैक किया और लेफ्ट चली गई। द हंट कंटिन्यूड मतलब हंट कंटिन्यूड रहा उसका। कौन सा हंट, मतलब वो बार बार उसकी जो एक्सपीरियंस थी पाइथन की वो कंटिन्यू रही उनके जाने के बाद। एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द मिरर, एक मॉर्निंग मैंने देखा कि पाइथन जो है अपने आप को, उन्होंने कर्ल्ड ड्रेसिंग टेबल के वहाँ सामने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन को वो देख रहा था। आई वेंट लुकिंग फॉर ग्रैंड killing grandfather, but by the time we returned to the room the python had moved on। जब हम वापस आए ग्रैंडफादर रूम में तो वो पाइथन जा चुका था। ही वॉज सीन इन द गार्डन, वो गार्डन में दिखा गया। एंड वंस द कुक सा हिम क्रॉलिंग अप इन द आयरन लेडर टू द रूफ, एक बार कुक ने उसको आयरन जो लैडर थी जो रूफ पर जाती थी ऊपर, उस लैडर पर भी क्रॉलिंग करते हुए देखा गया था। देन वी फाउंड हिम ऑन द ड्रेसिंग टेबल, अ सेकंड ड्रेसिंग टेबल देखा। अपने आप की प्रशंसा करते मतलब अपने आप को निहारते हुए, जैसे हम लोग आईने में अपने आप को निहारते हैं। एविडेंटली ही वॉज फैसिनेटेड बाई इट्स ऑन रिफ्लेक्शन। अब मतलब एविडेंटली नहीं, सबूत है ये, बिल्कुल श्योरली है, सर्टेनली, कि वो अपने आप को फैसिनेटेड, वो अट्रैक्टेड हो रहा था किससे, अपने खुद के रिफ्लेक्शन से। ऑल द अटेंशन ही इज गेटिंग हैज़ प्रोबेबली मेड हिम कंसीटेड, सेड ग्रैंडफादर ने कहा कि शायद वो अपने आप को कंसीडेड मान रहा था। मतलब कंसीडेड का मतलब मैंने बताया था पहले आपको, प्राउड, वेरी प्राउड ऑफ वन सेल्फ, अपने आप पर गर्व करना। तो वो अपने आप को देखकर लग रहा था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, हम अपने आप को देख के बड़े निहारते हैं और हम बहुत सुंदर हैं, इस तरह से अपने आप लग रहा था। ही इज़ ट्राइंग टू लुक बेटर फॉर आंट मैबल, तो वो कोशिश कर रहा था टू लुक बेटर फॉर आंट मैबल। आई सेड आई रिग्रेटेड दिस रिमार्क बिकॉज ग्रैंड मदर ओवर हेड द एंड हेल्ड अप माई पॉकेट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। अब क्योंकि मैंने ऐसे ही मैंने मजाक के तौर पर मैंने बोला कि ही इज़ ट्राइंग टू लुक बेटर फॉर आंट मेबल, वो शायद ट्राइंग कर रहा था कि आंट मेबल के लिए मैं बहुत अच्छा लुक और बेटर कर लूँ। फिर ये कहने के बाद क्या हुआ, आई रिग्रेटेड दिस रिमार्क, मैंने जो रिमार्क किया तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ, क्योंकि ग्रैंड मदर ने सुन लिया था और मेरी जो पॉकेट मनी थी उसे रोक लिया था। एक हफ्ते उन्होंने मुझे मेरी पॉकेट मनी देना बंद कर दी थी। एनीवे नाउ वी नो हिज वीकनेस, अब हम उसकी वीकनेस समझ गए थे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब हमें उसकी वीकनेस पता है।
अदर ग्रैंड क्या तुम बिल्कुल क्या फ़नी होने की कोशिश कर रहे हो? आई डिडंट मीन आंट मॉबेल एक्सप्लेन ग्रैंडफादर, द पाइथन इज़ बिकमिंग वैन सो इट शुड बी ईजियर टू कैच हिम। अब क्या है जो वो क्या कहता है आंट मॉबेल, मेरा आंट मॉबेल से मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि जो पाइथन है वो अब बेकार हो गया है। इट शुड बी ईजियर टू कैच हिम। अब हम उसको अच्छे से पकड़ सकते हैं, बहुत ईजी है, क्योंकि अब वो क्या उसकी वीकनेस क्या थी कि उसके सामने आईना रख दो तो वो आईने में अपने इतना खो जाता था कि कोई भी उसे पकड़ ले। वो अपने आप को देखना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था आईने में, मिरर में। तो ग्रैंडफादर सेट अबाउट प्रिपेयरिंग अ लार्ज केज विद द मिरर एट वन एंड मतलब उन्होंने तैयार किया लार्ज केज, उसमें मिरर लगाया एक तरफ। इन द केज ही लेफ्ट ए जूसी चिकन और सेवरल अदर टेस्टी थिंग्स रखी। द ओपनिंग वॉज फिटेड अप विद द ट्रैप डोर। ट्रैप डोर क्या होता है? स्लाइडिंग डोर, जो कि हम जैसे कि हमारा जो ये माउस वगैरह पकड़ते हैं ना, उसके लिए एक ट्रैपिंग डोर होता है, ट्रैप अंदर जाता है और डोर बंद हो जाता है। इस टाइप का केज उन्होंने मिरर के साथ तैयार किया ताकि पाइथन आए, मिरर को देखे, उसमें खो जाए और हम उसको बंद कर दें। Aunt Mabel had already left by the time we set up the trap. Of course, we could not have the python prowling about the house indefinitely. तो लेकिन हमें इस प्रोजेक्ट को, जो ये काम था, प्रोजेक्ट था हमारा इसको पकड़ने का, इसको हमें आगे बढ़ाना था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पायरन जो है प्रॉलिंग अबाउट मूविंग मतलब वो इतना क्वाइटली वो चुपचाप इधर उधर घूमता था, किसी को दिखता नहीं था। तो ऐसा हम नहीं चाहते थे कि पाइथन घर में ऐसा कुछ करे। तो अ पाइथन्स बाइट इज़ नॉट पॉइजनस। पाइथन का जो बाइट होता है वो पॉइजनस नहीं होता है, बट इट कैन स्वेलो अ लाइव मंकी। लेकिन वो लाइव मंकी को स्वेलो भी कर सकता था, और टोटो उनके घर में था, तो वो नहीं चाहते थे कि टोटो को भी वो नुकसान पहुँचाए। एंड इट कैन बी ए रिस्की प्लेमेट फॉर ए स्मॉल बॉय। और एक वो जो स्मॉल छोटा सा बच्चा था घर में, उसके लिए भी रिस्की कि वो उसको डर सकता था, नुकसान पहुँचा सकता था, इसलिए उसको पकड़ना ज़रूरी था। फॉर ए फ्यू डेज नथिंग हैपन। कुछ दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। एंड देन एज आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल केज, मैंने देखा पाइथन को केज में। ही हैड ईटन उसने सब कुछ खा लिया था जो कि उसके लिए रखा हुआ था। एंड वो कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द पास कर्ल्ड रहा था, मतलब देख रहा था उसमें। वो समथिंग मिरर विद समथिंग दैट रिजेंबल्ड अ स्माइल ऑन हिज फेस। और वो उसके भी थी किस पाइथन की। इफ़ यू कैन इमेजिन ट्रैपडोर जेंटली, मैंने ट्रैपडोर को लोवर्ड मतलब नीचे किया बहुत ही धीरे से। बट द पाइथन टुक नो नोटिस ऑफ मी, लेकिन पाइथन ने मुझे नोटिस नहीं किया था। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर टोंगा टुक इट क्रॉस द रिवर बेड। फिर वो टांगा में, टोंगा मीन्स वो जो हॉर्स की जो गाड़ी होती है, टांगा, उसमें लेकर गए उस केज को और रिवर बेड की तरफ चले गए। ओपनिंग द ट्रैप डोर दे लेफ्ट द कैज इन द जंगल। और उस ट्रैप डोर को खोलकर उसने जंगल में और जब दूर चले गए तो पाइथन ने कोई अटैम्प्ट नहीं किया बाहर जाने के लिए। क्यों? टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम। तो क्योंकि आई डिडंट हैव द हार्ट, मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं था कि टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम हिम, मैं उसके पास से उस मिरर को नहीं जाने देना चाहता था। तो सेड ग्रैंडफादर, इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन ए स्नेक फॉल इन लव। क्योंकि हमने को लव हो गया था अपने आप से मिरर में देखते हुए, तो हमने उस केज में इसको छोड़कर आ गए थे। सो चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। देन ओके, इसके क्वेश्चन आंसर।